नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुजी पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अभी जो निदेशक महोदय का जो आदेश आया है 13 अक्टूबर 2023 को, इसके अंदर ये बताया गया है कि सालादर्पण पोर्टल पर वेतन व्यवस्था का नवीन मॉड्यूल जारी किया गया है। अभी यह मॉड्यूल है, उसका प्रथम चरण लाइव किया गया है। धीरे-धीरे इसके सभी चरण लाइव किए जाएँगे, लेकिन हमें ये समझना है कि यह अभी किस प्रकार से कार्य करेगा। इसके अंदर आदेश में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों, कार्मिकों की वेतन व्यवस्था पद न होने के कारण बकाया ऑनलाइन निस्तारण करवाने के क्रम में सालादर्पण पोर्टल पर नवीन मॉड्यूल का निर्माण किया जा रहा है। इस हेतु प्रथम चरण पोर्टल पर लाइव किया जा चुका है। नवीन मॉड्यूल में सभी डीडीओ, आहरण वितरण अधिकारियों को अपने कार्यालय के पेय मैनेजर व आईएफएमएस अनुसार पदों की एंट्री करते हुए इस वित्तीय वर्ष में उन पदों के विरुद्ध आहरित वेतन की सूचना की प्रविष्टि इस मॉड्यूल में की जानी है। वेतन व्यवस्था के इस नवीन मॉड्यूल के द्वितीय चरण में शिक्षा विभाग के सभी पदों की वेतन व्यवस्था हेतु प्रस्ताव सालादर्पण पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। अतः द्वितीय चरण का मॉड्यूल लाइव होने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस प्रकार से इसमें ये सूचना दी गई है कि जितने भी वेतन व्यवस्था है, वह सभी सालादर्पण पे शो करनी पड़ेगी सभी डीडीओ को। इसलिए इसमें आगे आदेश में ये भी बताए गए हैं कि इस प्रथम चरण के जो लाइव किया गया, इसके अंदर कार्मिक के अंदर जाकर वहाँ पर अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस दिया है, जिस पर हमें कार्य करना पड़ेगा। और साथ में जब हम इसी के अंदर आगे जाएँगे तो यहाँ स्कूल का चयन कर चयनित स्कूल में आईएफएमएस पोर्टल पर कुल स्वीकृत पदों की संख्या है वह हमें भरनी है। और उसके बाद में हमें एक-एक पोस्ट के लिए हर महीने से, जब मार्च से, अप्रैल से, मई से, जून, जुलाई जितने भी महीने उन सब के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल सबमिट करनी होगी। उन सभी पदों का बजट हेड है वह भी सबमिट करना होगा। और उसके लिए हमें माहवार जितने भी ऑप्शंस है वो सभी का चयन, उचित चयन करके हमें ये भरना है। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि इस आदेश में सारे स्क्रीनशॉट संलग्न किए गए हैं और इस प्रकार से हमें ये ऐड करते हुए जाना है। अब दोस्तों समस्या ये आती है कि कुछ कार्मिक कहते हैं कि हम कहाँ से देखेंगे स्वीकृत पद विवरण कहाँ है। तो कार्मिक के अंदर जाने के पश्चात, जो ये कार्मिक का मॉड्यूल है, इसमें जाने के पश्चात स्वीकृत पद विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। इसी के ऊपर अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस दिया हुआ है। तो पहले हम ये जान लेंगे कि हमारे विद्यालय में या संबंधित कोई भी जो विद्यालय है उसमें कितने पद स्वीकृत हैं। तो इस पर क्लिक करने पे हमें पता चलेगा, यहाँ पर हमारे सामने टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ की सारी डिटेल आएगी। यहाँ पर हमारे पास जितने भी पद हैं उन सभी की सारी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है और उनके सामने यहाँ पर बजट हेड भी आ चुका है। सामने हम देख पा रहे हैं कि ये सभी पदों का जो बजट हेड है वो दिया हुआ है। सेंटर से हमें ये फंड मिला है या स्टेट फंड है, यहाँ पर भी दोनों प्रकार से हमें कॉलम में दिखाई दे सकेगा कि संबंधित कार्मिक है वो केंद्रीय सहायता से है या फिर स्टेट फंड से है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहली जो पोस्ट है वो प्रिंसिपल एंड इक्विवेलेंट की है और इनका बजट हेड 220202-109-0100 है। ये सेंट्रल सहायता से नहीं है, केंद्रीय सहायता से नहीं है, ये स्टेट फंड से है। तो यहाँ पर इस पोस्ट की संख्या 1 लिखी हुई है। इसी प्रकार से आप देख पाएंगे कि नीचे जितने भी पद हैं उन सब की संख्या दी हुई है। और इस प्रकार से यहाँ पर यह सीनियर टीचर का जो एक पद है, यह सेंट्रल केंद्रीय सहायता से दिया हुआ है। तो यहाँ पर यहाँ संख्या 1 और स्टेट फंड में 0। इस प्रकार से सभी के हम अच्छे से नोट कर लेंगे। और यह तो टीचिंग स्टाफ है, इसके अलावा हम नॉन टीचिंग स्टाफ है, उस पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनकी भी कुल संख्या आ जाएगी। और जिस प्रकार से देख पा रहा हूँ कि स्क्रीन पर इस विद्यालय की संबंधित कार्मिक की कुल संख्या टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों को मिलाकर 26 है। तो यह करने के बाद में हमें यहाँ पे अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस, जो कि इस आदेश के अनुसार लाइव किया गया है अभी कार्मिक के अंदर, इसके अंदर हमें जाना है अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस में। इसमें जाने के बाद में यहाँ पर सारी डिटेल्स आएगी, हमारे सामने सारी स्क्रीन खुलेगी। इसके अंदर हमें देखना है कि यहाँ पे जितने भी हमारे स्कूल हैं उन सभी स्कूलों के नाम होंगे जो हमारे अंडर में डीडीओ के अंडर में काम करते हैं और उनके सामने स्वीकृत पदों की संख्या है वो भरी जानी है। और इसके बाद में सेव एंड प्रोसीड करना है इसे। और नीचे ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि यहाँ पे SVON, एस को मतलब है स्थानीय कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित कर लिया गया है। वी का मतलब है इस पद पर इस माह का वेतन आहरित नहीं हुआ है, वैकेंट पोस्ट है ये।
ओ का मतलब है अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन आहरित हो चुका है वेतन व्यवस्था से। मान लीजिए किसी अन्य कार्मिक को हम अपने यहाँ पर वह जॉइन नहीं है, लेकिन किसी व्यवस्था की वजह से हम किसी अन्य विद्यालय के कार्मिक को हम सैलरी दे रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ओ भरना है। और यहाँ पे एन, चयनित माह में आईएफएमएस पोर्टल पर उक्त पद स्वीकृत नहीं था, कि जिस माह में हमें यह भरना है उस माह में आईएफएमएस पोर्टल पे यह पद स्वीकृत नहीं था, उसके बाद में स्वीकृत हुआ है, तो उस महीने के अंदर हमें उस पद के लिए एन भरना है। इस प्रकार ये सारे ऑप्शन हमारे सामने है। नीचे नोट भी दिया हुआ है कि विद्यालय में आईएफएमएस पोर्टल पर जितने पद स्वीकृत है उतनी ही बार सैंक्शन पोस्ट ऐड की जानी है। प्रविष्ट कुल पद की संख्या के बराबर प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हमें कुल भरना है। यहाँ पे हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हम एक विद्यालय का चयन करते हैं और यहाँ पर कुल कार्मिक 26 हमने यहाँ पे भर दिए हैं। तो 26 कार्मिक भरने के बाद में हम इसे सेव एंड प्रोसेस्ड करते हैं। सेव और प्रोसीड करने के बाद में हमारे सामने ये नीचे विंडो खुल चुकी है। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेक्शन पोस्ट है। तो यहाँ पे कौन सी हमें पोस्ट सैंक्शन की हुई है, हमें उसकी जानकारी भरनी है। संबंधित जो भी है, मान लीजिए हम यहाँ पे प्रिंसिपल सेलेक्ट करते हैं, तो प्रिंसिपल का जो भी बजट हेड है वो हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद में बजट हेड से सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मार्च 2023 से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का ये सारा दिया हुआ है। तो हमें भरना है कि मार्च में इस पोस्ट पर अगर कोई था तो वेतन आहरित कर लिया गया है। अगर ये किसी अन्य कार्मिक का वेतन आहरण किया गया इस पोस्ट से, तो हमें ओ भरना है। इस पद पर वेतन आहरित नहीं हुआ, खाली रही है यह इस माह में, तो हमें यहाँ पे वी वैकेंट शो करना है। और अगर ये आईएफएमएस पोर्टल पर मार्च 2023 में यह पद स्वीकृत नहीं था, तो हमें ये एन सेलेक्ट करना है। और इस प्रकार से हम सभी जो महीने हैं उनके लिए यह सेलेक्ट करते जाएंगे और यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। जिस प्रकार से ऐड करने के बाद में नीचे यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड जहाँ ये लिखा है, यहाँ पर जो भी हम पोस्ट ऐड करते जाएंगे उनकी समरी आती जाएगी। और इस प्रकार से यह शाला दर्पण पे जो व्यवस्था की गई, इसके माध्यम से हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो राज्य सरकार में बैठे हैं, वो सभी हमारी विद्यालय की यथा स्थिति को जान पाएंगे। और हम बहुत ही आसानी से इस अपने जो भी वित्तीय हमारा वेतन व्यवस्था है उसकी हम जानकारी हमारे उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर पाएंगे। और एक एग्जैक्ट जानकारी हमारे सामने आएगी कि कितने कार्मिक वर्तमान में कार्यरत है, उनकी वेतन व्यवस्था किस प्रकार से हो रही है, और उनके विद्यालय में कितने वैकेंट पोस्ट है, और कितने नए पद सृजित किए गए हैं, कितने सृजित करने की आवश्यकता है, और अन्य कार्मिकों का वेतन आहरण हो रहा है तो उनकी वेतन व्यवस्था उनके मूल विद्यालय में की जानी है, कितनी आवश्यकता है, यह सभी उच्च अधिकारी इस मॉड्यूल के माध्यम से जान पाएंगे। अगर साथियों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और ऐसे ही आपका सहयोग बना रहे। धन्यवाद।